हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा दो टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं हम पीएनएस। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम पहले डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी है जिसमें से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें इंक्लूडेड होता है हमारा ब्रेन और उसके साथ हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेंटर वर्ड है, सेंटर वर्ड से क्या मतलब है, जो हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। जैसे हमारा ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए हम किसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें क्या आ गया, एक तो आ गया हमारा ब्रेन और दूसरा आ गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नाम ही से दिख रहा है कि पेरिफेरल मतलब हमारी बॉडी की पेरिफ्री। अब जो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जैसे कि जो हमारी क्या है क्रेनियल नर्व्स हैं, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, वो कौन सी हमारी स्पाइनल नर्व्स। तो ये दोनों किस में आते हैं, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। मतलब ये सारी जो जिसकी ब्रांचेस होती हैं वो सारी का हमारी पूरी बॉडी की पेरिफेरी तक जाती हैं। और मेनली जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसका मेन काम यही होता है कि मैसेज को पूरी बॉडी से कैरी करके ब्रेन तक ले जाना, और ब्रेन इस मैसेज को डिकोड करके वापस पेरिफेरी तक इस मैसेज को पहुंचाता है। इसीलिए नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम हमारा फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम है तो सेकंड मैसेंजर सिस्टम कौन है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम सेकंड मैसेंजर सिस्टम भी बोलते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स की नर्व आती हैं। एक तो है हमारा सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो मैसेज को पूरी बॉडी से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर को ले जाती हैं। और दूसरा आती है हमारी मोटर नर्व्स। ये मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ब्रेन से मैसेज को लेके हमारी पूरी बॉडी में ले जाती हैं। सेंसरी को बोलते हैं हम एफरेंट और मोटर को हम बोलते हैं इफरेंट। इसे हम सेम से याद कर सकते हैं, सेंसरी एफरेंट, मोटर इफरेंट। अब सेंसरी भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। स्पेशल एंड जनरल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्पेशल सेंसेस होते हैं वो बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट से ही हमें सेंस होते हैं। जैसे कि विज़न, हमें आई से हमें विज़न सेंस होगा। इसमें आता है विज़न, हेयरिंग, टेस्ट, बैलेंस एंड ऑल्फैक्टरी।
ये जितने भी सेंस हैं ये स्पेसिफिक किसी ऑर्गन से ही आते हैं, जैसे विज़न, आई, हेयरिंग, हमारा एयर। तो ये सारी क्या है, स्पेशियल सेंसेस होती है। अब जनरल सेंसेस हैं, ये भी दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सोमैटिक एंड विसरल। सोमैटिक मीन्स हमारी बॉडी पहले तो स्पेसिफिक और जनरल। जो स्पेसिफिक है वो बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट से आ रहा है, जनरल ऑल ओवर बॉडी। जैसे टच हमें कहीं भी स्किन में कहीं भी टच हो तो वो क्या होगा, हमें सेंस होगा। लेकिन जो स्पेसिफिक है वो विज़न किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से। और अब सोमैटिक है, सोमैटिक में भी क्या आएंगे, जैसे इसमें एग्जांपल क्या होंगे, जैसे स्किन, ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी से टच का सेंस हमारे स्किन से फील होगा। और प्रोप्रियोसेप्शन, ये किसका है, लोकोमोशन का। ये किस चीज़ का सेंस होता है, सेंस ऑफ लोकेशन। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को पता होता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन कहाँ पर है। जैसे अगर हमें आंख बंद करके भी अगर पैरों को उठाना होगा तो हम उठाएंगे, अगर हाथों से नोज़ को टच करना होगा तो आंखें बंद करके भी हम अपने हाथों से नोज़ को टच कर सकते हैं। और जब हम वॉक करते हैं तो एक पैर उठाते हैं और दूसरा पैर ज़मीन पर रखते हैं, तो इसी से हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है। तो हमारे ब्रेन को भी पता होता है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का लोकेशन कहाँ पर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा विसरल। जो विसरल है उसमें क्या होता है, ये होता है हमारा सेंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे सोमैटिक में हमारी बॉडी के स्किन से हमें, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें सेंस फील होता है, वैसे ही विसरल में हमारे इंटरनल ऑर्गन से हमें सेंस मिलता है। इसमें सेंस कहाँ से आता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन से। जैसे डल पेन और डिस्टेंशन। जैसे डायरिया की कंडीशन में हमें एब्डोमिनल क्रैम्प फील होते हैं, ये एक जनरल सेंस है, क्योंकि जीआईटी के किसी भी पार्ट से हमें क्या होगा, पेन का, क्रैम्प्स का सेंसेशन होगा। और ये विसरल है क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन से हमें फील हो रहा है। ये हमने सेंसरी का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम देखेंगे मोटर का क्लासिफिकेशन। मोटर को भी हम दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये कौन सा है, ये वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स हमारी इच्छा से। इसमें आता है हमारे स्केलेटल मसल्स। जैसे हम अपने हाथों को जब चाहे मूव कर सकते हैं, वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा इनवॉलेंट्री है। जैसे कि हमारी कार्डिक मसल्स हैं जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। अब ऑटोनॉमिक को भी हम दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। एक है हमारा सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारे फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में वर्क करता है। जैसे फाइट के समय हमारा हार्ट रेट का तेज़ हो जाना, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाना, हमारी बॉडी को उसमें एनर्जी की नीड होगी, तो उसके लिए जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे वो सिंपैथेटिक की वजह से होंगे।
पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है, जैसे हार्ट रेट को कम कर देना। इन दोनों के बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम टॉपिक का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप से क्लासिफाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले ही बताया, सेंटर मतलब हमारे सेंटर में, बॉडी के सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी की पेरीफ्री में, जो हमारे क्या है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 टाइप की नर्व्स आती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो बॉडी पार्ट से ब्रेन की ओर को मैसेज ले जाती है, मोटर नर्व्स ब्रेन से बॉडी की तरफ को क्या करती है, मैसेज को ले जाती हैं। हम सेंसरी को एफरेंट बोलते हैं, मोटर को एफरेंट बोलते हैं। सेंसरी हम सेम करके याद कर सकते हैं, सेंसरी एफरेंट, मोटर इफरेंट। और जो सेंसरी जो इनपुट होता है वो 2 तरीके से हमारे ब्रेन तक आता है। एक स्पेशल सेंसेस होती हैं, जनरल सेंसेस होती हैं। जो स्पेशल सेंसेस होती हैं वो पर्टिकुलर किसी एक ही ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक जाती हैं, जैसे विज़न हो गया, आई के थ्रू जाता है, हियरिंग हो गया, एयर के थ्रू जाता है, टेस्ट हो गया, टंग के थ्रू जाता है, बैलेंस हो गया हमारे एयर में, एयर जो इनर ईयर होता है उसके थ्रू क्या होता है, हमारा बैलेंस होता है। ऑल्फैक्टरी हमारे नोज़ के थ्रू ऑल्फैक्शन का, स्मेलिंग का सेंस जाता है हमारे ब्रेन के पास। और जो जर्नल आता है, जर्नल में हमारा क्या होता है, सोमैटिक और विसरल। सोमैटिक क्या होता है, जो हमारे एक्सटर्नल स्किन्स के थ्रू जैसे टच है, और प्रोप्रियोसेप्टर जैसे मैंने क्या बोला था कि हमारे बॉडी के ऑर्गन का लोकेशन का जो सेंस होता है वो प्रोप्रियोसेप्शन मतलब लोकोमोशन के थ्रू जाता है। और जो विसरल होता है ये हमारे सेंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन से होता है, जैसे इंटरनल जो ऑर्गन्स का जो सेंस जाता है हमारे ब्रेन तक वो विसरल के थ्रू जाता है, जैसे डल पेन हो, डिस्टेंशन हो गया। और मोटर हो गया, मोटर मतलब हमारे ब्रेन से बॉडी तक जो इन्फॉर्मेशन जाता है 2 फॉर्म में जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे स्केलेटल मसल्स आती हैं जो वॉलेंट्री एक्शन करती हैं। हम अपने वॉलेंट्रीली अपने हैंड को मूव कर सकते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। और जो ऑटोनोमस है वो इनवॉलेंट्री होता है, जैसे कार्डियक मसल्स हो गई जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नर्व फाइबर विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नोन एज। रिसेप्टर किसका पार्ट होता है, हमारा पीएनएस का पार्ट होता है। तो ये पूछ रहा है नर्व फाइबर, ऐसे कौन से नर्व फाइबर हैं जो इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर को कैरी करता है, पीएनएस से सीएनएस की ओर को। तो पहला ऑप्शन है एफरेंट, बी ऑप्शन है इफरेंट, सी ऑप्शन है साइनेप्स एंड डी ऑप्शन है नोड ऑफ रेनवियर। तो इसका सही आंसर है एफरेंट। एफरेंट हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं जो मैसेज को रिसेप्टर पीएनएस से सीएनएस की ओर को ले जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन्फ्लुएंस बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऐसा कौन सा इनमें से फंक्शन है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करवाता है। पहला ऑप्शन है नी जर्क रिस्पॉन्स, बी ऑप्शन है पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एंड डी ऑप्शन है ब्लिंकिंग ऑफ आई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन। नी जर्क रिस्पॉन्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और ब्लिंकिंग ऑफ आईज ये हमारा सोमैटिक रिफ्लेक्स होता है, और पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग पिक्ड बाय अ निडल। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें निडल से पिक करने में भी पेन फील नहीं होगा। ऑप्शन ए है स्किन, ऑप्शन बी है हार्ट, ऑप्शन सी है ब्रेन, ऑप्शन डी है आई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेन। ब्रेन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें पेन फील नहीं होता है, क्योंकि उसमें पेन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और काफ़ी ऐसी सर्जरी है जिसमें ह्यूमन को कॉन्शियस रखा जाता है ब्रेन की सर्जरी करते टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक अप सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुगेदर विद द ब्रेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ब्रेन के साथ मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड्स, ऑप्शन सी ब्रेन एंड ऑप्शन डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
इसका सही आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे पहले बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो डिवीज़न है, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफरेंट न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम। इसमें पूछ रहा है जो इफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो इम्पल्स को कैरी करता है कहाँ से कहाँ की ओर। इफरेंट न्यूरॉन मतलब मोटर न्यूरॉन। ऑप्शन ए CNS टू रिसेप्टर, ऑप्शन बी इफेक्टर ऑर्गन टू CNS, ऑप्शन सी रिसेप्टर टू CNS, ऑप्शन डी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CNS टू रिसेप्टर। इफरेंट न्यूरॉन है मतलब मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन कहाँ से ले जाते हैं? ब्रेन से मैसेज को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर को मैसेज को ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच नर्व आर अटैच टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल। इनमें से कौन सी ऐसी नर्व है जो ब्रेन से अटैच होके उससे ब्रेन से बाहर की ओर को निकलती है? पहला ऑप्शन है क्रेनियल नर्व, बी ऑप्शन है स्पाइनल नर्व, सी ऑप्शन है थोरैसिक नर्व एंड डी ऑप्शन है सैक्रल नर्व्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से अटैच होती हैं और ब्रेन से बाहर की ओर को निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज नोन एज फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम। इनमें से किसको हम फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम बोलते हैं? ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ऑप्शन डी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम। पहले ही बताया है नर्वस सिस्टम को हम फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व्स, ऑप्शन बी गैंग्लियन, ऑप्शन सी नर्व स्पाइनल नर्व्स, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। इसका सही आंसर है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जो गैंग्लियन है, गैंग्लियन क्या होते हैं? नर्व सेल के बंडल्स होते हैं जो साइनेप्स से अटैच होते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, जनरल सेंसेशंस। इनमें से कौन सी जनरल सेंसेशंस होती हैं? ऑप्शन ए ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी आर मीडिएटेड बाय सोमैटिक सेंसरी नर्व फाइबर ओनली, ऑप्शन सी इंक्लूड द सेंस ऑफ मूवमेंट, ऑप्शन डी इंक्लूड द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंक्लूड द सेंस ऑफ द मूवमेंट। जो सेंस ऑफ मूवमेंट है वो एक जनरल सेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन नहीं है? एक्सेप्ट को ध्यान रखना है, एक्सेप्ट से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए पोजीशन सेंस, ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम सेंस, ऑप्शन सी मूवमेंट सेंस, ऑप्शन डी लोकेशन सेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम सेंस। इक्विलिब्रियम सेंस क्या है? एक सोमैटिक सेंस है। और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन किस में आता है? जनरल सेंस के अंदर आता है। तो पोजीशन सेंस, मूवमेंट सेंस एंड लोकेशन सेंस किसका पार्ट है? प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन है। ये क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।